एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपका फोर्थ चैप्टर है पापा जब बच्चे थे उसकी एक्सरसाइज है वो हम पढ़ रहे थे। कुछ एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, आज हम उसके ही बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है पेज नंबर 29। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? उसने पापा ने डिसाइड किया था कि जो आइसक्रीम का ठेला है वो तो मैं इस स्टेशन के पास ही लगाऊंगा। अगर तुम होते तो क्या करते? तो हम ये लिख सकते हैं, मैं ठेले को बाजार या बहुत ज़्यादा आबादी वाले स्थान पर लगाती क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा हो जाती, यानी कि आइसक्रीम है वो हम ज़्यादा बेच सकते हैं, तो हम बाजार में ठेला है वो लगाएंगे। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? अगर हम रेलवे पर सफ़र करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टिकट चेकर, कुली, मुसाफिर, सिपाही तथा सामान बेचने वाले हमें नज़र आते हैं। फिर है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? तो देखो यहाँ करना है कि हम अपने पापा के जो पापा है उसको दादाजी कहते हैं, तो हमें यहाँ दूसरे भी जो रिलेशन है वो हमें बताना है इस एक्सरसाइज में। पापा के पापा तो यहाँ आएंगी दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी। फिर है पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी। फिर है माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी और बहन के पति जीजा जी। तो ये हुए जो हमें रिलेशंस दिखाने थे वो। फिर से एक बार, पापा के पापा दादा, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी हमारी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी और बहन के पति जीजा जी। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज परिवार कंप्लीट होती है। अब है एक शब्द के बदले दूसरा। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। देखो यहाँ उन्होंने वह ये एक शब्द के बदले जो दूसरे शब्द यूज है वो है। ऊपर के वाक्यों में उन्हें और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। देखो इस वाक्य में पापा की जगह वह, उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं, तुम, इस भी शब्द ऐसे ही शब्द है। पाठ में से ऐसे शब्द के 5 उदाहरण छांटो, उनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो देखो यहाँ ये जो सेंटेंस है पापा को वायुयान, तो पापा की जगह वह का यूज हुआ। उन्होंने, बात पापा की ही की, उन्होंने, इसलिए बात तो पापा की ही हो रही है। उसी तरह हमें जो दूसरे जो सेंटेंस है वो है, तो फर्स्ट हम ये कहेंगे, पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। देखो यहाँ मैंने उनसे का यूज़ किया। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। फिर सेकंड,
उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो यहाँ मैंने उन्हें का यूज़ किया। ये हुआ हमारा सेकंड सेंटेंस। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनका जवाब हर बार अलग होता था। उनका फोर्थ, यह सचमुच समस्या थी। यह सचमुच समस्या थी। फिफ्थ, पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता। तो देखो, पापा ने पूछा, मुझे खुद की ही बात कर रही है, इसलिए हमें मुझे कुछ नहीं पता ऐसा यूज़ किया। तो देखो, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर देखो, हमने जो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनाया था, उनसे। तो यहाँ उनसे का भी हमें ये जो एक्सरसाइज है वो वर्ड्स को यूज़ करके दूसरे 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे उनसे। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, फर्स्ट। फिर हमें दूसरा वर्ड था उन्हें, तो कल उन्हें घर जाना है। फिर थर्ड था उनका खाना दे जाओ। फोर्थ है यह मेरा घर है। फिफ्थ, मुझे चाय दो। फिर है उसे पढ़ना अच्छा लगता है। उसी तरह मैं भी आऊँगा। तुम यहाँ फिर है इस तरह चलो। तो ये सारे जो ये एक्सरसाइज है, हमें एक के शब्द के बदले दूसरे शब्द का यूज़ करके जो वाक्य बनाने थे वो यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर है पेज नंबर 30 पर कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार है तो कोई चित्र बनाने में तेज है। तो तुम दोस्त और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो देखो, सब बच्चे होते हैं, हमसे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर है, वो किसी ना किसी बात पर बहुत ही होशियार होते हैं, तेज होते हैं। तो देखो, यहाँ है वो एक्सरसाइज है ये। तो यहाँ हमें लिखना है कि जो बढ़िया कहानी गढ़ सकती है, यानी कि बहुत ही अच्छी कहानी है वो बताती है। तो जनरली हमें कहानी है कौन गढ़ सकते हैं अच्छी, हमारी दादी जी। तो यहाँ हम लिखेंगे दादी जी। तो जो खूबसूरत कढ़ाई पर कढ़ाई कर सकते हैं दादी जी। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं मेरा दोस्त। आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं मेरा दोस्त। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं चाचा जी हमारे। आप भी ये लिख सकते हो। फिर है जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं दादी जी और हमारी जो मम्मी होती है वो माँ। तो फिर है जो बढ़िया स्वेटर बुन सकती है वो हमने देखा हमारी दादी जी और माँ। फिर है जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं तो हमारे दादाजी और पापा। वो किसी भी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं दादी जी है, वो हमारी कठिन पहेलियाँ सुलझा सकती है। जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, कौन है वो? तो जो खुलकर जोर से दादाजी। जो तरह तरह की आवाज़ बना सकते हैं चाचा जी। जो अंदाजे से ही चीज़ों को सही माप या वज़न का सही माप और वजन बता सकते हैं तो दादी जी और दादाजी। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं चाचा जी हमारे फैमिली में। फिर है जो बेकार
बड़ी चीज़ों के से सुंदर जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं वो हमारी दीदी होती है, बड़े भैया होते हैं और आप भी हो सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो ये भी बताओ। तो आपको अपनी जो यहाँ स्किल है वो लिखनी है। कोई ड्राइंग में होगा, कोई गिटार बजाने में होगा, कोई डांसिंग में होगा, कोई सिंगिंग में होगा, कोई रीडिंग में, कोई पढ़ाई करने में। तो आपकी जो भी स्किल है जिसमें आप बहुत ही तेज हो, वो कोई भागने में होगा, कोई खेलने में माहिर होगा, तो आपको यहाँ लिखना है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है और उसके सवाल जवाब है उसको भी पढ़ना है। टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।